डन। हाय गाइज, मैं हूँ विनय कुमार, मेरिट कोचिंग सेंटर पूसा। ठीक है, और 10th का मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया का। ये 5वां क्लास है। ठीक है, 5वां क्लास वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया का है। 14 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया था। भारतीय भवन प्रकाशन का ये बुक होगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन तक, प्रश्न तक हमने कर लिया था। तो आज करेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में बेसिकली क्या कह रहा है कि एक घन है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक घन है इस तरह का, ठीक है, जिसके किनारे की लंबाई है 28 सेंटीमीटर, और इस घन से बड़ा से बड़ा एक शंकु काट लिया जाता है। तो उस शंकु का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। बड़े से बड़ा कह रहा है, तो बड़े से बड़ा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी स्थिति में सबसे बड़ा कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा इस शंकु, इस घन का ऊंचाई है, जितना इस घन का ऊंचाई है उतने ही ऊंचाई का शंकु से कट सकता है। उससे ज़्यादा बड़ा शंकु तो कटेगा नहीं, ऑब्वियस बात है। और जितना उसका किनारा है उससे ज़्यादा का व्यास भी उस शंकु के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग फायदा उठाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या हो गया? ऊंचाई कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई उतनी ही होगी जितनी की घन के किनारे की ऊंचाई है। तो कितनी है ऊंचाई? तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट। और व्यास कितनी हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी शंकु के लिए d बराबर 28 सेंटीमीटर। देन r बराबर क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा क्यों होगा? नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है शंकु का हाइट? जितना बड़ा, जितना घन की ऊंचाई है, घन के किनारे की लंबाई है, उससे बड़ा घन से बाहर तो नहीं जा सकता। ये घन में से हम उसे काट रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे घन के आयतन नहीं, घन के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ शंकु का निकालना है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जो घन का किनारा है, घन का किनारा, ठीक है, जितना घन के किनारे की लंबाई है तो कितनी है? तो 28 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ शंकु का व्यास क्या हो जाएगा? तो महत्तम व्यास कितना हो जाएगा? ये भी घन के किनारे के बराबर ही होगा, जो कि है 28 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी कितनी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे? सिंपल, बहुत सिंपल। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है? 28। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? देखिए 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग और हमें शंकु का वॉल्यूम या फिर आयतन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ विशेष इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आपको करना होगा, ये आप खुद करेंगे घर पे, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि अधिकतम ऊंचाई यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? शंकु से, घन से तो बाहर जाएगा नहीं, तो घन की जो किनारे की लंबाई है वही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और वही उसका व्यास भी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। तो ठीक है, मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। 16 में 2 प्रश्न है, तो 16 के पहले पे चलते हैं। 16 का पहला और दूसरा एक जैसा प्रश्न है। तो 16 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि शीशे के एक ठोस गोले को, शीशे का एक ठोस गोला है
जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी कि बड़ा गोला दे रखा है, बड़ा गोला एक दे रखा है, ठीक है, ये गोला हो गया आपका, ये गोला हो गया, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इससे छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है, छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है, जिसकी त्रिज्या होती है कितनी, एक छोटे गोली की त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि छोटे छोटे कितनी सारी गोलियां बनाई जा सकती है इस बड़े आयतन वाले गोले से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बड़े गोले का आयतन निकालेंगे, फिर छोटे गोले का आयतन निकालेंगे, और छोटे गोले के आयतन से बड़े गोले के आयतन में भाग कर देंगे, तो छोटे छोटे गोलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं बड़े गोले का आयतन। तो क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 को रहने देंगे, पाई के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में पाई आएगा, तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आर क्यूब यानी कि 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 8 क्यूब, 8 क्यूब 512 पाई, ठीक है, 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, छोटे गोले के आयतन पे। तो छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 1 का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, बहुत सिंपल, क्या करेंगे सोचिए, गोलों की संख्या, छोटे गोलियों की संख्या, ठीक है, छोटे गोलियों की संख्या क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन में हम क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, एक छोटे गोले के आयतन से। तो एक छोटे गोले का आयतन कितना है, बड़े गोले का आयतन कितना है, कितना आया था 4/3 इंटू 5 12 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 कट गया, कितना आ गया 512, यानी कि छोटे छोटे गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 512 छोटे छोटे गोले बनके तैयार होंगे। अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोलों में हम लोग बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बहुत आसान, शुरू से हम लोग यही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल कॉन्सेप्ट था कि बड़े आयतन को छोटे छोटे आयतनों में हम लोग ने बांट रखा था। चलिए तो इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। अब चलते हैं 16 के दूसरे प्रश्न पे। 16 का दूसरा प्रश्न, 16 का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं। छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत आसान प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक नया टर्म इसमें दे दिया है कि सभी छोटे गोलों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, पहले तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। एक इस तरह का गोला है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इससे बनता है एक छोटा गोला जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स भी निकालना है, लेकिन हम लोग साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल भी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे, छोटे गोलों की संख्या। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसके वॉल्यूम को निकालेंगे, फिर इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम में भाग दे देंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा वो गोलों की संख्या प्राप्त होगी, और उसके बाद एक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके उस गोलों की संख्या से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
निकल जाएगा। तो चलते हैं, पहले निकालते किसे, बड़े गोले का आयतन। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, 8 का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर कितना है, आर देखिए 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, छोटे गोलों की संख्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, छोटे गोलों की संख्या। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़े गोले का आयतन, बहुत आसान, बड़े गोले का आयतन डिवाइडेड बाय छोटे गोले का आयतन, ठीक है। बड़े गोले का आयतन कितना है, बड़े गोले का आयतन है आपको 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय छोटे गोले का आयतन कितना है, देखिए यहाँ है, ठीक है, ये बड़े गोले का आयतन है। तो छोटे गोले का है 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। देखिए ये सब कट गया ना, सेंटीमीटर क्यूब भी, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब भी कट जाएगा। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 से 1 क्यूब कट गया, तो कितना आ गया 64, यानी नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स कितने हो गए, 64। छोटे गोलों की संख्या कितनी हो गई, 64 हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न में क्या बचा हुआ है, तो प्रश्न अभी बचा हुआ है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है सभी 64 गोलों की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, बताइए जल्दी, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 2 × 2, यानी कि 4 × 22/4 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक छोटे गोले के लिए हो गया। तो 64 छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए। क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्या करेंगे, 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा। और इसको आप ही खुद ही सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना होगा, तभी आप सीखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको खुद भी ट्राई करना है, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। तो रहने देते हैं, चलिए बाय।